गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 शब्द विचार पढ़ाऊंगी। मॉर्फोलॉजी, शब्द विचार। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि शब्द क्या होते हैं और शब्द कितने प्रकार के होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। आप जानते हैं कि अ, ई, ग, ल, प, र आदि वर्ड हैं। ये सब जानते हैं कि ये सब वर्ड होते हैं। छोटा आ से ज्ञाता, ये सब आपके वर्ड होते हैं। वर्डों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। अब इन वर्डों को एक ऐसे समूह बनाना जिनसे कोई अर्थ निकले, तो ऐसे समूह को, वर्डों के ऐसे सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। इनसे शब्द बनते हैं वर्डों के सार्थक समूह से। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है और हर शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे ये कुछ वर्ड दे रखे हैं आपको, च, ई, ड़, ई, य, अ। इससे एक शब्द बना। इन वर्डों के सार्थक समूह से एक सार्थक समूह बनाया है। इससे शब्द बना आपका चिड़िया। ऐसे ये है साइकिल। चित्रों के नीचे लिखे चिड़िया और साइकिल शब्द हैं जो वर्डों के सार्थक समूह से बने हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द एक या एक से अधिक वर्डों का सार्थक समूह होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शब्द होते हैं वो एक या एक से अधिक वर्डों का सार्थक समूह होता है। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले। अभी हमने ऐसे उल्टे सीधे वर्ड जोड़ दिए, उससे कोई अर्थ नहीं निकले तो वो आपका शब्द नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में शब्दों को निम्नलिखित 4 आधारों पर बांटा गया है। हिंदी लैंग्वेज में जो हमारे शब्द हैं उनको निम्नलिखित 4 आधारों पर बांटा गया है। फर्स्ट है आपका अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, जिन शब्दों का कोई अर्थ अवश्य होता है, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, पानी आदि, इनका कोई ना कोई मतलब तो है। सेकंड है आपका इसमें निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे बोटी, वानी आदि। जैसे कह देते हैं ना हम रोटी वोटी लाओ, रोटी तो शब्द है लेकिन बोटी आपका निरर्थक शब्द हुआ। हमने इसका ऐसे यूज़ कर लिया जाता है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है। बोल चाल में हम इसका यूज़ कर लेते हैं लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ये निरर्थक शब्द है। नेक्स्ट है आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द एंड विदेशी शब्द। तत्सम शब्द कौन से आपके? ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात उसी रूप में लिए जाते हैं। मतलब ये जो शब्द होते हैं तत्सम शब्द, ये हमारे संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और हिंदी में ये ज्यों के त्यों ऐसे के ऐसे यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि संस्कृत में ऐसे ही वो हिंदी में यूज़ किए जाते हैं। जिस रूप में ये संस्कृत में उसी रूप में ये हिंदी में यूज़ किए जाते हैं। जैसे दधी, दधी संस्कृत का वर्ड है, ये हिंदी में भी इसी रूप में यूज़ किया जाता है। सर्प, ये संस्कृत का वर्ड है, ये भी हिंदी में ऐसे यूज़ किया जाता है। ग्राम, सत्य, सूर्य, प्रथम आदि, ये संस्कृत के वर्ड हैं लेकिन हिंदी में ज्यों के त्यों यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये होंगे आपके तत्सम शब्द। नेक्स्ट है आपका तद्भव शब्द। ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। मतलब तद्भव शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन जब हिंदी में आते हैं तो इनका रूप बदल जाता है। बदलाव के साथ भाषा में, हिंदी भाषा में ये प्रयोग होते हैं। जैसे दही, संस्कृत में दधी है और इसका जब रूप हिंदी में बदलेगा तो दही हो जाएगा। ऐसे ही सब का साप हो गया। ग्राम, गांव, सत्य, सच, सूर्य, सूरज, प्रथम, पहला। जो ब्रैकेट में है ये आपके तत्सम है। अब जब ये हिंदी में आए तो इनका रूप बदल गया तो ये तद्भव हो गए। नेक्स्ट है आपका देशज शब्द। देशज अर्थात देश में उत्पन्न, देश में उत्पन्न शब्द। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। ये शब्द जो होते हैं देशज शब्द, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए हैं और जो वहाँ की आम बोलचाल की भाषा है, बोली है, उससे लिए गए हैं। जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी आदि ये देशज शब्द हैं। ये देश के, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका विदेशी शब्द। दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो दूसरे देश की भाषाओं से आए हैं हिंदी में, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी फ़ारसी की जो भाषाएं हैं ये दूसरे देशों में बोली जाती हैं, अरबी फ़ारसी, तो ये इस लैंग्वेज के कुछ शब्द हिंदी में बोले जाते हैं। जैसे कि फ़कीर, औरत, फ़ौज, कारखाना, बाग आदि हम हिंदी में यूज़ करते हैं लेकिन ये शब्द आपके अरबी और फ़ारसी के हैं। अंग्रेज़ी से कौन से लिए गए हैं आपके शब्द? अंकल, स्कूल, स्टेशन, रेडियो, डॉक्टर आदि आपके हिंदी में यूज़ हो रहे हैं लेकिन ये आपके अंग्रेज़ी के शब्द हैं।
तो ये हो गए आपके उत्पत्ति के हिसाब से, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कि कहाँ से उत्पन्न हुए। नेक्स्ट है आपका रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कैसे होते हैं? ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि इनके टुकड़े करके देखें भी तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जैसे घर, गुरु, हाथी, विद्या आदि। तो रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं आपके जिनके टुकड़े नहीं कर सकते। अगर इनका टुकड़े किए जाएँ, जैसे कि शब्द है घर, इसका टुकड़ा करें, हम अलग अलग करें घ और रा को, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने आप में पूरे होते हैं, किसी दूसरे शब्द की सहायता से नहीं बनते हैं, सिर्फ वर्णों की सहायता से बनते हैं, वर्णों के सार्थक समूह से बनते हैं और दूसरे शब्दों की सहायता से नहीं बनते हैं, और इनका अगर टुकड़े करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। नेक्स्ट है आपका यौगिक शब्द। 2 शब्दों के योग से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द बनते हैं 2 शब्दों के सार्थक समूह से बनते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। जैसे कि 2 शब्द हैं विद्या और आल्य, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, इनको जोड़कर एक शब्द बना विद्यालय। तो ये आपका यौगिक शब्द है, ये 2 शब्दों के योग से बने और इनके टुकड़े भी कर सकते हैं, और टुकड़े करके भी दोनों का अलग अलग अर्थ निकल कर आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल है भाव प्लस अर्थ, भावार्थ। भाव और अर्थ 2 अलग अलग शब्द हैं, इनका अलग अलग मीनिंग है और इनको जोड़ने पर भावार्थ शब्द बना। तो ये आपका यौगिक शब्द है। नेक्स्ट है आपका योग रूढ़ शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु उन टुकड़ों का सीधा अर्थ न निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है। योग रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं, यौगिक की तरह ही होते हैं, इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन जब इनके टुकड़े करते हैं तो इनका कोई सीधा अर्थ नहीं निकलता है, कोई विशेष अर्थ निकल कर आता है। जैसे नीला प्लस कंठ, नीलकंठ है, नीलकंठ एक शब्द है, इसका हमने टुकड़े कर लिए, नीला प्लस कंठ, तो इसका कोई विशेष अर्थ निकला नीले कंठ वाला अर्थात शिव। पंख प्लस ज, पंकज। पंख मीन्स कीचड़ में, ज प्लस जन्मा अर्थात कमल, इसका विशेष अर्थ निकला। गज प्लस आनन, गजानन। गज मीन्स हाथी के समान, आनन प्लस मुख वाला अर्थात गणेश। ये आपके योग रूढ़ शब्द होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, इनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। 4 प्रकार के होते हैं ये, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये आपके विकारी शब्द हैं। जैसे संज्ञा है लड़का, लड़का का हम लड़के बना सकते हैं, लड़कों बना सकते हैं, लड़की से लड़कियां, लड़कियों। तो इनका जो वचन, लिंग, पुरुष काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है इनमें। सर्वनाम में भी वह से वे, उसे, उन्हें, उसका, उनका, ये तरीके से चेंज हो जाते हैं। विशेषण देखिए छोटा, छोटी, छोटे आदि। क्रिया में जाता है, गया, जाएगा, जाए, जाएगी, इस तरीके से चेंज हो जाते हैं विकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन है? इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आता है, ये सदा एक से रहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। ये सारे आपके अविकारी शब्द हैं। जैसे कि देखिए यहाँ, वहाँ, ऊपर, अभी, धीरे, धीरे आदि। इनका कभी भी रूप परिवर्तन नहीं होता है, लड़का हो या लड़की हो। यहाँ उसके लिए हम यहाँ ही बोलेंगे, वहाँ ही बोलेंगे, धीरे धीरे ही बोलेंगे। लड़की के लिए हम धीरे धीरे तो नहीं कर देंगे। ऐसे ही ये शब्द में रूप में परिवर्तन नहीं होता है, वचन, पुरुष, काल के अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आई होप ये आपको शब्द विचार समझ में आ गया होगा। ना होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 एंड 5 करनी है। 5 के क्वेश्चन आंसर्स के PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी और ये एक्सरसाइजेस की भी। तो आप ये वर्क अपने बुक पर कीजिएगा, एक्सरसाइजेस पेंसिल से फिल कीजिएगा और क्वेश्चन आंसर आप हिंदी सेकंड की कॉपी पर करेंगे। और कल सुबह 8 बजे से पहले आप ये वर्क मुझे सेंड कर देंगे। और बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है, स्पेलिंग्स, मात्राओं का ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।